नमस्ते, शिका बुटीक पर आपको स्वागत है। आज हम सीखेंगे शर्ट कॉलर कुर्ती कटिंग और स्टिचिंग। तो हमारे पास है सूट का कपड़ा है। हमने कपड़ा को डबल में बिछा रखा है। सबसे पहले हमें नाप देखना है। तो नाप हमारी जो भी लंबाई है हमारी कपड़ा की हमें पूरी रखना है। सीना 37, कोमर 32, हिप 38, आस्तीन की लंबाई 14 और आस्तीन की मोहरी 11। हमारी कॉलर वाला सूट है तो शोल्डर की नाप है 16। अब हमें इसी नाप के अकॉर्डिंग कुर्ती को कटिंग करना है। तो हमने कपड़ा को डबल में रखा है। हमें नाप के अनुसार एक बार और फोल्ड करना है। तो हमारी नाप है सीना 37 और हिप 38। तो हिप और सीना दोनों में से जिसकी साइज ज़्यादा आएगी हमें उसी के अकॉर्डिंग कपड़ा को फोल्ड करना है। तो हमारी हिप है 38, तो हम 38 के हिसाब से ही कपड़ा को फोल्ड करेंगे। हमें सबसे पहले 2.5 इंच लूजिंग और मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा लेना है और इसी निशाना से हमें जो भी हमारी साइज है उसी की 1/4 लेना है। तो 38 की 1/4 आएगी हमारी 9.5। तो हमने 9.5 पर निशाना लगा दिया। अब इसी निशाना पर हमें कपड़ा को फोल्ड करना है। हमने कपड़ा को फोल्ड कर लिया। अब हमारी कपड़ा 4 लेयर में है। 1, 2, ये 3, ये 4। बंद तरफ हमारी तरफ है और खुली तरफ हमारी सामने की तरफ है। अब हमें साइज के अनुसार मार्किंग करना है। तो सबसे पहले लेना है हमें लंबाई। लंबाई जो भी है हमारी पूरी लेना है। तो हम 2 इंच नीचे से रखेंगे तुरपाई के लिए, फोल्ड करने के लिए, और इसी निशाना से हमें लंबाई की निशाना लगाना है। तो ऊपर से हमें 1 इंच छोड़ देना है जो हमारी पीछे की पार्ट में यूज में आएगी। अब इसी निशाना पर इंची टेप को रखना है और सूट की लंबाई की ओर की मार्किंग करना है। तो हमारी सूट है 37 साइज की और कॉलर वाला सूट है। तो शोल्डर हमारी 16 है। तो फुल साइज में हमें जो भी शोल्डर आएगी इतना ही आर्म होल लेना है अगर फुल साइज और कॉलर वाला सूट हो तो। चेस्ट की निशाना लेना है हमें 10 पर, कमर की 14.5 पर। कमर की निशाना फुल साइज में हमेशा 14 से 15 के बीच में ही आता है। तो हमने 14.5 पर ले ली। हिप की निशाना लगाएंगे हम 19 पर। अब निशाना को हम सीधी लाइन खींच देंगे। अब हमें बॉडी की गोलाई की नाप रखना है। तो चेस्ट हमारी 37 है। तो 37 की 1/4 हमें लेना है। तो 37 की 1/4 आएगी हमारी 9.25। 9.2 सूता। 2 सूता लेंगे हम लूजिंग के लिए और 1.5 इंच लेंगे हम मार्जिन। कमर हमारी 32 है। तो 32 की 1/4 8, 1.25 इंच लेना है लूजिंग के लिए, 1 इंच से 2 सूता कम। हिप हमारी 38 है। तो 38 की 1/4 9.5, आधे इंच लेंगे हम लूजिंग के लिए, 1.5 इंच मार्जिन। यहाँ पर भी हम मार्जिन ले लेंगे। अब जो हमने ये मार्किंग किया इसी पर स्केल को रखना है और आर्म होल के निशाना तक सीधी लाइन खींच देना है। अब हमें कमर से लेकर हिप तक की निशाना खींच देना है। यहाँ तक हमें बंद रखना है। अब हम नीचे की चाक की भी लाइन खींच देंगे। तो
हमारी बॉडी की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें गला और शोल्डर की निशाना लगाना है। तो हमारी फुल साइज की सूट है, तो फुल साइज में 2.5 से 3 इंची तक हमें गला की निशाना लगाना है। तो हम यहाँ पर लेंगे 2.25 इंच। 16 हमारी शोल्डर है, तो 16 की आधी 8, आधी इंची हमें लेना है सिलाई मार्जिन। इंची टेप को ऐसा ही उठाएंगे और यहाँ भी एक निशाना लगा देंगे और ये दोनों निशाना को हम सीधी लाइन खींच देंगे। अब हमें ये शोल्डर को आधी इंची डाउन करना है और ये जो हमारी क्रॉस लाइन है यहाँ से 0.25 इंच हमें अंदर आना है और ये निशाना और ये निशाना, ये दोनों निशाना को हमें सीधी लाइन खींच देना है। अब हमें आर्म होल की गोलाई देना है। तो इंची टेप को ऐसा रखेंगे, फोल्ड करेंगे और सेंटर निकालेंगे। अब इसी सेंटर से हमें आर्म होल की गोलाई दे देना है। तो ये हमारी आगे की पार्ट की आर्म होल की गोलाई है और ये पीछे की पार्ट की। तो आगे की आर्म होल की गोलाई हमने दिया 1 इंची दूरी पर और पीछे की आर्म होल की गोलाई दिया हमने 1.5 इंची दूरी पर। अब जो हमने ये कंधा को डाउन किया, इसे भी हमें सीधी लाइन खींच देना है। तो ये जो हमने गला की निशाना लगाया, इसी निशाना से हमें सीधी लाइन खींच देना है। तो हमारी मार्किंग पूरी हो चुकी है। अब हमें कटिंग कर देना है। कटिंग हमें एक पार्ट की करना है। अब हमें पीछे की पार्ट में 1 इंची ज़्यादा लेना है। ये स्केल हमारी 1 इंची की है, तो इसी को रखकर हम 1 इंची ले लेंगे। अब ये जो हमने गला की निशाना लगाया, इसे भी पीछे की पार्ट पर खींच देना है और आर्म होल की निशाना को भी। अब हमें इसी निशाना पर कटिंग कर देना है। गला की गहराई हमें आधी इंची पर ही देना है। ये आधी इंची पर हमें गला की गहराई देना है। अब हमें दोनों पार्ट की कटिंग साथ साथ कर देना है। आगे की पार्ट की गहराई भी हम दे देंगे। तो हमने आगे की पार्ट की गहराई भी दे दिया। अब हम कटिंग कर देंगे। सूट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें आस्तीन की कटिंग करना है। तो हमने ये कपड़ा को डबल में रखा है। सबसे पहले हमें लंबाई लेना है। तो लंबाई हमारी 14 हमें लेना है। 14.5 आधी इंची जाएगी हमारी सिलाई में और यहाँ से 2 इंची रखेंगे हम मोड़ने के लिए। अब हमें आस्तीन की चौड़ाई लेना है। तो यहाँ से 2 इंची रखेंगे हम मार्जिन। आर्म होल हमारी 8 है, आधी इंची हमने कंधा को डाउन किया, तो 7.5 पर निशाना लगाएंगे। 1 इंची हमें हर साइज के लिए प्लस करना है। ये 1 इंची हमने प्लस कर दिया। अब इसी निशाना पर हमें फोल्ड कर देना है। आस्तीन की मोहरी 11 की आधी 5.5, हमने 5.5 पर निशाना लगा दिया। 2 इंची रखेंगे हम मार्जिन। अब हमें आर्म होल की गोलाई की निशाना लगाना है। तो आर्म होल की गोलाई की निशाना लगाएंगे हम 3.5 पर और ये निशाना को सीधी लाइन खींच देंगे। अब हमें आर्म होल की गोलाई देना है। तो आर्म होल की गोलाई देने के लिए हमें यहाँ पर 2 इंची पे एक निशाना लगाना है और इसी निशाना से हमें आर्म होल की गोलाई दे देना है। ये 2 इंची हमारी मार्जिन है। अब ये निशाना और ये निशाना को हम सीधी लाइन खींच देंगे। अब हमें कटिंग कर देना है। हमने एक आस्तीन की कटिंग किया, इसी को रखकर दूसरा आस्तीन की कटिंग भी कर लेंगे ऐसा। मम्मी अब हमारी दोनों आस्तीन की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। हमें आगे की आर्म होल की गहराई देना है। तो यहाँ से आधी इंची पर हम
आगे की आर्म होल की गहराई देंगे। तो हमने आगे की आर्म होल की गहराई भी दे दिया। तो हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम सिलाई करना सीखेंगे। तो हमने ये एक बकरूम ले लिया। इसकी चौड़ाई है 1 इंच और लंबाई 12.5 इंच। ये 12.5 इंच लंबाई। अब इसे हमें ऐसा डबल कर लेना है और थोड़ा सा यहाँ से ऐसा नोक बना देना है जो देखने में अच्छी लगे। अब हमें यहाँ से थोड़ा सा काट लगा देना है और यहाँ से हमें सिलाई डालने के लिए थोड़ा सा कटिंग कर लेना है। तो ये हमने कटिंग कर लिया। ये कटिंग हमने कर लिया। ये सेंटर पर हमने थोड़ा सा इसीलिए रखा, जो हम सिलाई करेंगे तो ये इधर उधर नहीं भागेगी, इसीलिए। अब हमें ये बकरूम को कपड़ा पर सेट कर लेना है। अब यहाँ पर हम ये बकरूम को सिलाई करके सेट कर लेंगे। अब हमें यहाँ से मार्जिन रखकर कटिंग कर लेना है। हमें इतना मार्जिन रखना है मोड़ने में आ जाए। तो ये हमने कटिंग कर लिया। अब हमें ऐसे साइड से मोड़कर सिलाई लगा देना है। हम बिल्कुल सरल तरीका से आपको शर्ट कॉलर कुर्ती की कॉलर बनाना सिखाएंगे। एक तरीका से लगती है कॉलर, शर्ट कॉलर, लेकिन ये सबसे सरल तरीका है, तो हम यही तरीका बता रही हूँ। अब अगर साइड से थोड़ा फालतू कपड़ा हो तो उसे भी हमें छटाई कर देना है। तो हमने ये बकरूम को तैयार कर ली, जो हमारी आगे पट्टी लगेगी। अब हम आगे की पार्ट को उठाएंगे। ये हमारी सूट है, तो यहाँ पर सेंटर पर एक निशाना लगाएंगे, ऐसा कट लगा देंगे और इसी निशाना पर हमें ये पट्टी को रखना है। ये जो हमने पट्टी पर कट लगाया और ये कुर्ती पर हम यहाँ गला बाद में कटिंग करेंगे। पहले हम ये पट्टी को ऐसा बराबर करके पहले एक सिलाई लगाकर सिक्योर कर लेंगे। तो हमने ये पट्टी पर सिलाई लगाकर सेट कर लिया। अब हमें जो ये बकरूम है हमारी, ये हमने कटिंग किया, इसकी बिल्कुल साइड होकर हमें सिलाई लगाना है। ऐसा सिलाई को घुमाते समय ध्यान रखें, हमेशा सुई को कपड़ा के अंदर ही रखें। तो ये हमने सिलाई लगा दिया। अब हमें ये जो 2 सिलाई है हमारी, ये दोनों सिलाई के सेंटर पर हमें कटिंग करना है। बड़ी ध्यान से कटिंग करना है, क्योंकि हमारी यहाँ पर जगह बहुत कम है। तो अब हम कटिंग कर देंगे। हम उल्टा साइड से कटिंग करेंगे। पट्टी हमें सीधे तरफ जॉइंट करना है और पलट कर उल्टी तरफ जाना है। तो अब हमें यहाँ पर कटिंग कर लेना है। ये दोनों जो हमारी सिलाई है, इस सिलाई के सेंटर से हमें कटिंग करना है। बिल्कुल ये सिलाई तक हमें कटिंग करना है, लेकिन सिलाई नहीं कटना चाहिए। अब हमें ये पट्टी को पलट देना है, ऐसा ऐसा पलट देना है और ऊपर से सिलाई लगा देना है। हमें एक पैर की दूरी पर एक सिलाई और लगा देना है। अब हमें गला की कटिंग कर लेना है। तो ये जो हमने निशाना लगाया गला की, इसी निशाना पर हमें कटिंग करना है। यहाँ से हम लेंगे 2.5 इंच। अब हमें यहाँ से इस तरह हमें कटिंग कर देना है। तो हम कटिंग कर देंगे। अब हमें यहाँ पर हुक लगाना है। तो हुक लगाने के लिए हमें यहाँ से 7 इंची, यहाँ से 7 इंची नीचे हमें निशाना लगाना है। यहाँ तक हमारी बंद रहेगी और यहाँ से हमारी खुली रहेगी। तो यहाँ तक हमें पट्टी लगाना है।
ये हमारी सिंगल कपड़ा है। पहले हमें एक बार ऐसा फोल्ड करेंगे और फिर एक बार और फोल्ड करेंगे और यहाँ से हम सिलाई लगा देंगे। अब हमें जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे सटाई कर देना है। तो ये हमारी पट्टी बन चुकी है। अब हमें पट्टी को हम ऐसा रखेंगे, ऐसा, और सिलाई लगा देना है। हमें ये सिलाई को घुमाकर थोड़ा सा ये ऊपर तक लाना है, जो हमारी सिलाई अच्छा से मजबूत हो जाए। तो हमें यहाँ तक सिलाई को घुमाकर यहाँ तक लाएंगे और यहाँ हमें पक्की कर देना है। हमें मजबूती के लिए एक सिलाई और लगा देना है। तो हमारी ये पट्टी लग चुकी है। यहाँ पर हमें हुक लगाना है। अब हमें शोल्डर को जॉइंट करना है। अब हम पीछे को पार्ट को उठाएंगे। ये हमारी पीछे की पार्ट है। अब पीछे की पार्ट को हम सीधी रखेंगे और आगे की पार्ट को हम उल्टा रखेंगे। शोल्डर से शोल्डर मिलाएंगे दोनों पार्ट के और यहाँ से हमें सिलाई लगा देना है। अब हमें गला को ऐसा मिलाना है, ऐसा ऐसा मिलाना है। और ये जो हमारी शोल्डर की सिलाई है, ये दोनों सिलाई को बराबर करना है। अगर बराबर नहीं है तो फिर से यहाँ पर सिलाई लगाकर बराबर कर लेना है। तो हमारी बराबर है। अब ये जो हमारी पीछे का पार्ट है और ये आगे का, अब हमें दोनों शोल्डर को मिलाकर इसे ऐसा नाप लेना है। दोनों शोल्डर की सिलाई को ऐसा मिलाएंगे और नापेंगे। तो ये हमारी है 15। तो हमें कॉलर को नापकर 15 इंच की कटिंग करना है। तो हमें यहाँ ये पीछे की पार्ट पर सेंटर पर एक छोटा सा कट लगा देना है। अब हमें बकरूम पर कॉलर को कटिंग कर लेना है। तो ये हमने ये बकरूम ले लिया। अब इसे ऐसा ऐसा फोल्ड करेंगे और ये जो हमने निशाना लगाया, ये निशाना हमने 2.5 इंच पर लगाया। यहाँ हमारी कॉलर की नोक बनेगी। तो यहाँ पर हमें 1.25 इंच हमें माइनस करना है यहाँ पर। और हमने गला की निशाना लगाया 2.25 पर। तो यहाँ भी हमें 2.25 पर एक निशाना लगाना है। और ये जो हमने 1.25 इंच माइनस किया और ये जो हमने निशाना लगाया, ये दोनों निशाना को हमें ऐसा ऐसा मिला देना है। और यहाँ से थोड़ा सा हमें ऐसा गोलाई दे देना है, थोड़ा सा, और कटिंग कर देना है। यहाँ से हमें ऐसा कटिंग कर देना है। अब हमें नाप लेना है। हमारी गला है 15, तो हमें 15 पर निशाना लगाना है। नोक ज़्यादा रखना है तो आपको थोड़ा ज़्यादा बकरूम लेना होगी। हमें नोक ज़्यादा नहीं रखना, हम थोड़ा यहाँ सीधे ही रखेंगे। तो हम ऐसा निशाना लगा देंगे। या आपको जैसा पसंद है आप उस तरह यहाँ पर निशाना लगाए। ज़्यादा नोक चाहिए तो थोड़ा ज़्यादा तिरछा कर दे, और कम नोक चाहिए तो थोड़ा सीधा में ले लें। हमें ज़्यादा नोक नहीं चाहिए, इसीलिए हमने कम ही लगाया। अब ये निशाना को हम ऐसा, ये निशाना पर हमें कटिंग कर देना है और यहाँ से हमें कटिंग कर देना है। तो हमारी कॉलर तैयार हो चुकी है। अब हमें कपड़ा पर बकरूम को सेट कर लेना है। तो ये हमारी सीधी तरफ है और ये उल्टा तरफ। तो उल्टा तरफ ही हमें बकरूम को लगाना है। हमें यहाँ से ऐसा मोड़ पर सिलाई लगाना है, ऐसा। ये जो हमारी एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हमें कटिंग कर देना है। तो हमने बकरूम को अटैच कर लिया। अब हमें ये जो कपड़ा है इस पर ये हमारी कॉलर को ऐसा रखना है। यहाँ से हमें थोड़ा सा एक सूत की जगह छोड़कर हमें सिलाई शुरू करना है। तो यह हम पक्की कर देंगे सिलाई को। और जब हम ये नोक पर आ जाएंगे तो हम एक ऐसा धागा ले लेंगे, ऐसा, और धागा को ऐसा फंसाना है यहाँ पर ऐसा फंसाना है और सुई को उठाना है। धागा फंसाते समय
सुई को नीचे रखना है। धागा डालने के बाद सुई को उठाना है और एक बार फिर से नीचे सुई को रखना है। अब ये धागा को ऐसा ऐसा अंदर कर देना है और सिलाई कर देना है। ये धागा हमने इसीलिए लगाया, जब हमें कॉलर को पलटेंगे तो आसानी से हमारी नोक निकले आएगी। अभी आपको अच्छा से समझा देंगे। अब हमें एक पैर की जगह छोड़कर यहाँ से कटिंग कर देना है। अब हमें यहाँ से भी एक पैर की मार्जिन रखकर कटिंग कर देना है। हमारी ये धागा को नहीं काटना है, एक धागा को हम हटा देंगे और यहाँ से हम एक पैर की मार्जिन रखकर कटिंग कर देंगे। अब हमें जैसा हम गला पर सेंटर पर एक कट लगाया, ये कॉलर के सेंटर पर भी हमें छोटा सा ये कट लगा देना है। अब हमें ये बकरूम को पलटना है, तो हम ऐसा पलटेंगे ये बकरूम को, ये कॉलर को, और ये जो हमने धागा डाला था ये जो हमने, अब हम ऐसा खींचेंगे तो ये देख लो ये नोक कितना अच्छी से और कितना आसानी से हमारी नोक बनकर तैयार हो चुकी है। अब हमें कॉलर को सूट के साथ अटैच कर देना है। जो हमने ये पीछे की पार्ट पर सेंटर पे निशाना लगाया, ये निशाना पर हमें ऐसा ये कॉलर की सीधी तरफ और सूट की सीधी तरफ दोनों को सीधा में सीधा मिलाकर ऐसा हमें सेंटर पर मिलाकर रखना है ऐसा। और यहाँ से हमें ऐसा नापते हुए यहाँ तक जाना है, यहाँ तक, और हमें यहाँ से सिलाई शुरू करना है। तो हम यहाँ से सिलाई शुरू करेंगे। ध्यान रखें हमें कॉलर और सूट दोनों की सीधी तरफ मिलाकर रखना है। अब हम यहाँ से सिलाई लगा देंगे। एक पैर की मार्जिन लेकर ही हमें सिलाई लगाना है। यहाँ जरूर पक्की कर दें। अब हमें सिलाई लगाते जाना है। सूट की जो हमने सेंटर पर निशाना लगाया और ये कॉलर की सेंटर, ये दोनों को ऐसा मिला लेना है और सिलाई लगाते जाना है। तो ये हमने सिलाई लगा दिया। अब हमें ऐसा ये यहाँ पर इसे ऐसा अंदर कर देना है और ऐसा कॉलर को सेट करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। यहाँ से भी हमें ऐसा अंदर कर देना है, ऐसा सेट कर देना है और सिलाई लगा देना है। अब हमें पूरी कॉलर पर एक सिलाई और लगा देना है। तो हमने ये सिलाई लगा दिया। तो ये हमारी कॉलर तैयार हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।